वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग पब्लिक। अभी हम बात करेंगे पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान चौथा और आखिरी T20 मैच आज खेला जाएगा। और अभी तक मैच की बात करें तो 2-1 से बराबर है। 2 पाकिस्तान ने मैच जीते हैं, 1 साउथ अफ्रीका ने जीता है। इरफान ज़हीर हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच इरफान, वेलकम टू द शो। पाकिस्तान आज अपनी फुल स्ट्रेंथ से खेलेगा या कोई चेंजेस हो सकती हैं पाकिस्तानी टीम में? लास्ट जो पाकिस्तान ने स्क्वाड खिलाया, जो अवेलेबल लोग थे, उनमें सबसे बेस्ट जो टीम खिलाएगी मेरा ख्याल है वो ये थी। वही पॉसिबल जी पॉसिबल यही थी। और हमने जैसे बात की कि हैदर अली के साथ आसिफ को भी होना चाहिए और फ़खर को भी ऐड करना चाहिए। बस एक चीज़ है ओबियसली कि हम चाहते हैं कि शर्जील भी हो, बट सारे तो नहीं खेल सकते। तो मेरा ख्याल है कि जो अवेलेबल लड़के हैं उनमें से सबसे बेस्ट टीम यही है और इसी के साथ पाकिस्तान जाएगा, क्योंकि डिसाइडर भी है समहाउ, क्योंकि 2-1 से सीरीज है तो पाकिस्तान चाहेगा कि विनिंग नोट पे ख़त्म करे और सीरीज अपने नाम करे। पाकिस्तान ने एक बैट्समैन ऐड किया था, मतलब एक बॉलर बॉलिंग उस्मान कादर को बैट बिठा के एक बैट्समैन। और बड़े एक तरह से देखा जाए तो ये एक डिफेंसिव अप्रोच बन जाती है कि चूंकि सेकंड मैच में हमारी बैटिंग क्लैप्स कर गई थी, मिडल ऑर्डर काम नहीं कर रहा था, तो आज भी लगता तो यही है कि इसी डिफेंसिव अप्रोच के साथ ही बेसिकली उन्होंने देखा कि तमाम बॉलिंग को हिटिंग अच्छी कर रहे थे साउथ अफ्रीकन, तो उन्होंने कहा क्यों ना फिर हम अपनी बैटिंग को थोड़ा सा स्ट्रेंथन करें, क्योंकि हमने देखा कि बैटिंग हमारी क्लैप्स कर गई थी। बैटिंग में हमने 147 कुछ किया, तो फिर एक स्टेट ऑफ माइंड ये था कि बॉलर को तो हिटिंग हो ही रही है, एटलीस्ट बैटिंग को ही थोड़ा सा हम स्ट्रेंथन करें और उसको जरा लेके चले। तो आज भी लग ही रहा है कि यही होगा फिर। जी मेरा ख्याल है कि मोस्ट लाइकली सेम टीम ही जाएगी और विनिंग कॉम्बिनेशन को पाकिस्तान। सेंचुरियन की जो पिच है वो पिच भी इसी तरह की है, उससे थोड़ा सा बाउंस होकर ऊपर को आना है, अच्छे बैट के ऊपर अच्छा बॉल आना है, जिसकी बुनियाद के ऊपर हिटिंग तो होनी है। जैसे हमने पहले भी रोज़ बात की थी, जो बॉल को हुक या पुल अच्छा करता है वो कामयाब रहता है। जैसे बाबर की इनिंग्स की हम जितनी तारीफ करें, कल भी हमने बात की, बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली, खासतौर पे जो पुल शॉट खेली, जो खड़े खड़े पुल शॉट खेलते हैं कि उनकी एक वो सिग्नेचर शॉट बन चुकी है, वो बहुत आउटस्टैंडिंग है और क्या खूबसूरत इनिंग्स खेली, फ्लॉलेस। बाबर आजम की जितनी तारीफ की जाए कम है। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि पाजी क्या आप समझते हैं कि पोजीशन जो है बैटिंग की एक ओपनिंग की शुरुआत बाबर आजम को करनी चाहिए, वैसे जिस तरह T20 में हम देख रहे हैं उसकी जो परफॉर्मेंस है कमाल? जी बिल्कुल सही है। ये तनकीद हमारी तरफ से भी हो रही थी, हर तरफ से हो रही थी कि दोनों ओपनर जो है वो थोड़ा स्ट्राइक रेट इनका कम होता है, रिजवान का भी कम होता है, बाबर का भी, बट उन्होंने इस तनकीद को पॉजिटिव लिया और एज ए चैलेंज के तौर पे दोनों आए, क्योंकि ओबियसली जैसे हमने हमेशा बात कर रहे हैं कि T20 2-10 2-20 वाली क्रिकेट हो चुकी है, 160-180 के दरमियान वाली क्रिकेट नहीं रही, तो इनका स्ट्राइक रेट का मसला था। बट जिस तरह दोनों ने इसको इम्प्रूव किया और सेंचुरियन की बैटिंग विकेट भी बहुत ज़्यादा है। एक और चीज़ है, मेरा ख्याल है दोनों टीम्स के माइंड में ये होगा कि चेस करने वाली टीम मैचेस जीत रही है और पाकिस्तान ने बाबर की कैप्टनसी के अंदर जितने भी मैचेस जीते हैं वो चेस करके जीते हैं। ये भी तो एक बड़ी, आज अगर पाकिस्तान चेस करेगा तो ही जीत सकता है। ऑब्वियसली देखना तो ये पड़ेगा टास्क कौन जीता है। हम तो चाहते हैं पाकिस्तान दोनों सिनेरियो में जीते, बट चेस करने से ये कि सेंचुरियन की जो विकेट है वो बाद में ज्यादा प्लेसमेंट हो जाती है, बैट बॉल पे ज्यादा अच्छा आता है, शुरू में थोड़ा वैसे पाजी एक और चीज जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, जो कंपैरिजन चल रहा है विराट कोहली और बाबर के, इसमें कोई शक नहीं बाबर कमाल का खेले और बड़ी कम अरसे में खेले और आज टॉप बैट्समैन बन गए हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, बाबर आजम को देखें, 7 साल का करियर है, विराट 10-11 साल से खेल रहा है, फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो कैसे इस कंपैरिजन को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हमारी जो टीम है, बाबर आजम के बाद कई ऐसे बैट्समैन हैं कि वो उस तरह परफॉर्मेंस नहीं देते जिस तरह भारत में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये विराट पे काफ़ी कम पड़ जाती है। इन दोनों को कैसे कंपेयर करते हैं? बिल्कुल कंपैरिजन अब तो बनता है, क्योंकि इसने बाबर की 3-4 साल की पीछे मेहनत है। नंबर 1 बनना किसी भी फॉर्मेट के अंदर ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। पहले ये T20 के नंबर 1 बैट्समैन रहे, अब ODI के हैं, तो एक उन्होंने खुद बताया कि मेरा ड्रीम था, तो कंपैरिजन तो मस्त बनता है। मैं इनको बाबर को ज़्यादा बड़ा बैट्समैन ये इस तरह तब मानूंगा, या वो स्टैक पे मैं कहूँगा कि वो आ चुके हैं कि अब इन्होंने मैच जितवाने शुरू कर दिए। बाबर पे जो एलिगेशन रहती थी, जो विराट से कंपैरिजन नहीं बनता था पहले, वो इसलिए था कि विराट जब खड़े होते थे मैच जिता के जाते थे। बाबर का ये था कि खुद अपना स्कोर तो कर रहे थे, कंसिस्टेंट तो इसमें कोई डाउट नहीं था, बट टीम को मैच नहीं जिता पा रहे थे। जैसे तेंदुलकर के साथ था कि वो अपना स्कोर तो करता था, मैच नहीं जिताता था। तो अब इस तरह बाबर को एक चीज़ एज ए कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये जो 6 मंथ से मैं बाबर को अब देख रहा हूँ कि सबसे बड़ी खुशाइन चीज़ है कि अब ये मोस्टली मैचेस को भी जिता रहे हैं। ये सबसे बड़ी एक बड़ी चीज़ है किसी भी प्लेयर के लिए कि अपने कंट्री के लिए जब वो खड़ा होता है तो मैच भी जिताए। इसी तरह बाबर को एक एज और भी है, एज कहना चाहिए या बड़ा बैट्समैन मानना चाहिए कि ये इनके जो सराउंडिंग में सारे प्लेयर हैं वो कंसिस्टेंट नहीं है। विराट को अगर हम देखते हैं तो सारे बहुत बड़े नाम हैं,
आपके ऊपर प्रेशर कम हो जाता है ना। रोहित शर्मा है, राहुल है, फिर आपके पास मतलब हर पंत जो है, ऋषभ पंत वो बड़ा आउटस्टैंडिंग खेल रहा है, बड़ी लाइन है। तो हमारी पाकिस्तानी जो बैटिंग लाइनअप देखते हैं तो हमेशा कोलैप्स करती है। तो बाबर अकेला एक सोल सोल्जर के तौर पे आता है, फिर रिजवान अब एक ऐसा कंसिस्टेंट प्लेयर के तौर पे सामने आए हैं। रिजवान की बात हो रही है, अवार्ड भी मिला उनको भी अब। हाँ, रिजवान की बात हो रही है तो रिजवान को भी कल विजडन अवार्ड प्लेयर आई है, तो 5 बेहतरीन दुनिया से जो प्लेयर लिए गए हैं उसमें रिजवान का भी नाम है, जो बहुत बड़ा मेरे ख्याल में एक उसको 18वें पाकिस्तानी है प्रॉब्ली जिनको ये अवार्ड दिया गया, और मेरा ख्याल है बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए भी। जैसे हमने पहले बाबर की बात की, अब रिजवान को भी एक अचीवमेंट अवार्ड मिला, तो ये किसी भी प्लेयर की मोटिवेशन के लिए, उसकी प्लस अपनी परफॉर्मेंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वो उसको कैसे लेके चलता है। अच्छा, पाकिस्तान की बॉलिंग ने बहुत सफ़र किया है सारे मैचेस में ही, तो आप बॉलिंग में क्या चेंजेस देखते हैं? देखिए, मोस्ट लाइकली टीम तो यही खेलेगी क्योंकि आपका डिसाइडर मैच है, एक्सपेरिमेंट की तरफ नहीं जाएंगे। बट डेप्थ बॉलिंग जो है ना वो हम इम्प्रूव कर रहे हैं, बट न्यू बॉल से बॉलिंग जो है हमारे बॉलर अच्छी नहीं कर रहे। 6 ओवर्स के अंदर आपको T20 के अंदर भी विकेट लेना मस्ट है, क्योंकि सारा गेम, जैसे आपने शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो बाबर की भी रिजवान की भी, दोनों ने कहा कि हमारा एक ही टारगेट था कि हमने 6 ओवर्स के अंदर पहले जो पावर प्ले के हैं उसमें उनको कम्पीट करना है, उनसे ज़्यादा स्कोर करना है। पाकिस्तान जो मैच हारा उसमें भी ये था कि हमने पावर प्ले में हार्डली 35 रन स्कोर किए थे। तो आपका पहला फोकस यही होना चाहिए कि 6 ओवर के अंदर 60-70 के करीब रन करें ताकि एक मोमेंटम बन जाए और आने वाले प्लेयर्स के लिए एक अच्छा हो। तो ओबियसली इसी चीज़ को कंसिडर करते हुए करना चाहिए। बट हमारे, जैसे आपने बॉलिंग का पूछा, तो उसमें जो लेंथ बॉल कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे, वो काफ़ी आगे पिच की जा रही है जिसमें हिटिंग काफ़ी आसान है, और इन कंडीशंस के अंदर उनको बाउंस का बड़ा अच्छा आइडिया। साउथ अफ्रीकन जो बैट्समैन है वो इधर ओबियसली खेलते रहते हैं और डोमेस्टिक बहुत खेले हैं, तो इसमें एक तो लेंथ को बड़ा ऑल्टर करना पड़ेगा। अच्छा पाजी, वैसे एक और चीज़ हम देख रहे हैं इस वक्त के रिजवान तो खेल रहे हैं, कमाल का खेल रहे हैं, साथ साथ हमने देखा कि यहाँ पे पाकिस्तान में PSL हो रहा था तो उसमें भी सरफराज की भी एक अच्छी परफॉर्मेंस थी। अब हम देख रहे हैं कि कई को कुछ लोग ज़्यादा तनकीद ये कर रहे हैं कि सरफराज को चांस मिलना चाहिए, लेकिन ऐसे में रिजवान जो है वो कमाल का गेम वो परफॉर्मेंस दे रहा है, तो कैसे देखते हैं सरफराज के कैरियर को आप? देखें, ये तो बड़ा एक हेल्दी साइन है पाकिस्तान के लिए कि दोनों आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहे हैं, और सरफराज की बात की आपने, बिल्कुल उसने बहुत शानदार परफॉर्म किया। अब इसमें टीम मैनेजमेंट थिंक टैंक के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है दोनों में से किसको खिलाया जाए। सरफराज जब तक खेलते रहे हैं वो एज ए कैप्टन भी थे, तो कैप्टन के तौर पे तो ओबियसली फिर वो फर्स्ट चॉइस होते थे। अब जिस तरह की रिजवान कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल सरफराज की को चांस दिया जाएगा, और ये मैनेजमेंट तो बिल्कुल नहीं देगी। मेरा मानना ये है कि अगर आपको सरफराज को कैरी करने की बजाय आपको रोहेल को ट्राई करना चाहिए, एक ऐसे नए बच्चे को जिसको आपको अपने फ्यूचर स्टार भी कहा, सब कुछ कहा, उसको प्रिपेयर करना चाहिए। क्योंकि सरफराज जो आपको एक्स कैप्टन भी हो उसको बेंच पे बिठाना, और जब आप बड़े क्लियर माइंड के साथ है कि हर गेम रिजवान ने खेलनी है तो उसका बनता ही नहीं है लॉजिक। ऑब्वियसली सरफराज शायद कोई ऐसी इससे ऊपर कोई परफॉर्मेंस जो कि बड़ी मुश्किल चीज़ है, जिस तरह की रिजवान अभी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, परफॉर्मेंस दे जाए तो फिर ओबियसली सरफराज भी कमबैक कर सकते हैं। 3 मैचों में, एक मैच में उसकी परफॉर्मेंस जरा कमजोर रही है, जिसमें 0 पे आउट हुआ पहली बॉल पे, वो उसने गलत शॉट खेला, बिल्कुल वो है, लेकिन 2 मैचों में उसकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, जी बिल्कुल ऐसे, और वो दोनों मैच जीता फिर पाकिस्तान ऐसे ही। तो हमें ये अंदाजा हो रहा है कि रिजवान एक इनिंग का बेस बना रहा है, बिल्कुल ऐसे ही। वो बेस बनाने वाला पाकिस्तान की टीम में बड़ा कोई कम है, तो ऐसे में बेस बनाते हुए मेरे ख्याल में सरफराज का, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि चांस मिलना बहुत ही मुश्किल। हमारा प्रॉब्लम बैटिंग का ये था कि कंसिस्टेंट बैट्समैन नहीं थे, डिपेंडेबल कोई नहीं था। T20 के अंदर हम जैसे हो रहे हैं तो सिर्फ एक हफीज का नाम सामने आता था कि जो हफीज कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा था। अब बाबर ने उस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, तो 2 प्लेयर से भी आप हर मैच नहीं जीत सकते। तो जिस तरह इंडिया की बात की, हमने न्यूजीलैंड की बात की, तो कम से कम 3-4 प्लेयर तो आपके पास ऐसे होने चाहिए जो कंसिस्टेंट परफॉर्म करें। तो बड़ी खुशाइन चीज़ है कि अब तीसरा प्लेयर भी उस ग्रुप में आ चुका है कि अब रिजवान ऊपर से, सबसे बड़ी चीज़ है कि ऊपर से आके, और जो क्रिटिक्स हम लोग भी उस पर बात कर रहे थे कि स्ट्राइक रेट उनका कम है, वो उसको भी इम्प्रूव करना शुरू कर दिया कि पावर हिटिंग भी बहुत अच्छी डेवलप कर दी है। सिर्फ एक चीज़ उनकी थोड़ी अभी लैक कर रही है कि पहले 6 ओवर के अंदर उनकी पावर हिटिंग जरा कम होती है, तो उसको ओबियसली जिस पे टीम भी काम कर रही होगी, मैनेजमेंट भी काम कर रही होगी उनके साथ, कि उसको ज़्यादा मजीद इन्हेंस किया जाए, वो बेहतर करे, तो वो जैसे इम्प्रूव कर गई तो मेरा ख्याल है इससे बेहतर कोई कम्बिनेशन बनेगा नहीं पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल सही है, टाइम हमारा ख़त्म हो रहा है। सभी बात करें कि आज भी बड़ा डिपेंड करेगा साउथ अफ्रीका की जो टीम है उसका जानेमन, बड़ा मज़ेदार उसका नाम है मलन और फिर मरकरम, ये कैसी ओपनिंग स्टैंड देते हैं, और उसके बाद आने वाली टीम जो है वो क्लासन हो गया या उनके दूसरे बैट्समैन है वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और इसी के साथ ही हमारा शो का जो टाइम है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा है। अब आपसे मुलाकात होगा मंडे को, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।